हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के 5 सवाल डिस्कस करते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, आप स्लीपी के किसी भी बैच से जुड़ना चाहें तो आज के दिन इस कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल करें। आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। चलिए पहला सवाल देखते हैं। यहां पर 2 टर्म्स दी गई हैं, एग्रीकल्चरल ड्रॉट एंड हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में मिस हो जाती है। आइए एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट देखते हैं। एग्रीकल्चरल ड्रॉट को सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट भी कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जब भी लो सॉइल मॉइस्चर हो जो कि क्रॉप्स को सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है, विच रिजल्ट्स इन क्रॉप फेलियर्स। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? ये तब होता है जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट स्टोरेजेस या रेजर्वॉयर्स, फॉर एग्जांपल एक्विफर्स, लेक्स, इनमें बहुत कम हो जाती है। इवन इतनी कम कि प्रेसिपिटेशन भी उसे रिप्लेनिश नहीं कर पाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये एनसीईआरटी में मिस हो जाता है। यानी कि अगर हम दोनों कीवर्ड्स को देखें, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, तो हमने यही पढ़ा है कि सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट होता है, लो सॉइल मॉइस्चर होता है रिजल्टिंग इन क्रॉप फेलियर्स, यानी करेक्ट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में हमने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट स्टोरेजेस या रेजर्वॉयर्स, एक्विफर्स इतना कम हो जाता है कि प्रेसिपिटेशन भी उसे रिप्लेनिश नहीं कर पाती। यानी हमारा करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहां बात हो रही है कि which of the following rivers is also known as दिहांग in the north east India। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी दिखाने की कोशिश करूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में बताया जा रहा है कि दिस रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुटहिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। तो पेपर में सियांग भी पूछा जा सकता है और दिहांग तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब यहां पर ना हमने क्या किया है कि इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही रखा गया है, सो दैट आपका कंटेंट जो है एक जगह पर कवर हो जाए। अब वो कंटेंट हमने ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9th से ऐड किया है। मैं ओल्ड एनसीईआरटी क्यों कह रही हूं? क्योंकि बहुत रिसेंटली क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी भी रिलीज की गई है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हर साल हम देखते हैं मैप बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। इस सवाल में तुंगुरा हुआ वोल्केनो की बात हुई है, which was declared as a global geopark by UNESCO in 2025. It is situated in which of the following countries? तो याद रखिएगा, अभी हम यूनेस्को की वेबसाइट पर भी देखेंगे कि ये एसोसिएटेड है इक्वाडोर से। आप देख सकते हैं इक्वाडोर। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, इक्वाडोर। यूपीएससी के एग्जाम में ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं, इसीलिए जो ऐसे मैप बेस्ड ऑप्शंस हैं या क्वेश्चंस हैं, इनको आप बार बार जरूर याद करते रहें। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल में वर्ल्ड क्लाइमेट की बात हो रही है। यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है ये। अब यहां पर बात हो रही है कि इक्वेटोरियल रीजन्स में ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन्स। मेडिटेरेनियन रीजन में समर रिसीव्स मोर रेन। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आपने हमारा जो वर्ल्ड क्लाइमेट वाला वीडियो है यूट्यूब पर देखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका वर्ल्ड क्लाइमेट एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा। नहीं तो मैं आपको वीडियो के बारे में उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी। अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो जरूर उस वीडियो को देखें। चलिए यहां पर करेक्ट आंसर बनता है 3 ओनली। मैं आपको ना लाइन ऑफ थॉट बताती हूं। यहां पे जैसे आप देखेंगे कि हर क्लाइमेट टाइप का ना कोई कीवर्ड होता है। जैसे मेडिटेरेनियन रीजन का कीवर्ड होता है विंटर रेनफॉल, कि विंटर में यहां पर रेनफॉल होती है। लेकिन यहां पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? समर रिसीव्स मोर रेन। तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाता है।
सिमिलरली अगर हम ट्रॉपिकल हाईलैंड्स की बात करें तो वो कह रहे हैं वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। लेट्स से अगर हम हाईलैंड्स की बात कर रहे हैं ना, ट्रॉपिकल हाईलैंड्स की बात करते हैं, तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस बदलेंगी और आप देखेंगे रादर वेजिटेशन भी अकॉर्डिंगली ही बदलती है। तो यस, वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स की बात यहां पर एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट बनती है। अगर हम इक्वेटोरियल रीजन्स की बात करें तो ऑप्शन कहता है यहां पे 4 मेन सीजन्स है, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन्स का जो कीवर्ड होता है वो होता है यूनिफॉर्मिटी। यहां पर जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ही रहता है। एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर साल भर पाए जाते हैं, यहां पर 4 मेन सीजन्स की बात नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर बनता है 3 ओनली। तो इस वीडियो की मैं बात कर रही थी, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। कई बार देखा गया है टॉपर्स ने भी इस वीडियो की बात करी है, बहुत ही डिटेल में विद इन 3 आवर्स वर्ल्ड क्लाइमेट यहां पर कवर किया गया है, जरूर इस वीडियो को देखिए। राइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद ऑल्टीट्यूड लीडिंग टू डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक जोन्स वर्टिकली। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की मैंने बात की थी कि ये विंटर रेनफॉल की बात हो रही है। इक्वेटोरियल रीजन्स में आप देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर देखा जाता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, बिफोर दैट जरूर आप इस मेंटरशिप बैच की जानकारी लें, बहुत ही डिटेल्ड मेंटरशिप बैच है। आप देखेंगे कि जनवरी तक आप अपना पूरा सिलेबस एक बार कवर करेंगे विद अ लॉट ऑफ टेस्ट्स। उसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मेंटरशिप और प्रीलिम्स के बाद मेंस मेंटरशिप, सारा कुछ यहां पर अवेलेबल है। बहुत ही डिटेल्ड बैच है, इसकी जानकारी आप जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये सवाल भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। अब ये छोटी क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। सवाल कहता है इन तिब्बत दिस रिवर कैरी स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। लेकिन जब ये रिवर इंडिया में आती है इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड इट कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सिल्ट। तो याद रखिएगा दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। यहां पर मैं आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखाती हूं फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर। अब यहां बताया जा रहा है कि जब ये रिवर तिब्बत में है तो ये रिवर कैरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट, क्योंकि ये रीजन कोल्ड और ड्राई है। बट इंडिया में दिस रिवर पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। यहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून से बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। यहां पर नाउ द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। तो ये थे आज के 5 सवाल। ऐसे ही डिटेल सवाल के साथ आपसे मिलते रहेंगे, कंटेंट को डिस्कस करते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप इस कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल करें, आप किसी भी स्लीपी के बैच से यदि जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।